बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा आप लोगों का। मैंने आपको सिमेट्री का जो वार्म अप था वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने इंटायर कॉन्सेप्ट समझाया कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कैसे लाइन ऑफ सिमेट्रिक हम ड्रॉ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से फिगर सिमेट्रिकल है कौन सा नहीं है। इन बातों को भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्ले सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर क्या सीखना है बच्चों, मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी किसी भी फिगर में आपको चेक करना है कि आप कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रिक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हम देखेंगे कि किसी भी फिगर में एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी हो सकता है, किसी शेप में एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना, किसी में दो से भी ज़्यादा हो सकता है। तो उन बातों को भी आज हम सीखने वाले हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है। तो देखो एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि दो लाइन ऑफ सिमेट्रिक है ना। कितने हैं इसमें? जो है टू लाइन ऑफ सिमेट्रिक आपको दिख रहा है। अच्छा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये देखो, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक है और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक है। यानी इसमें आपको तीन लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। ओके, अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए, ये स्क्वायर में, एक स्क्वायर में देखेंगे तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक है और एक ये वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। तो टोटल इसमें जो है आपको फोर लाइन ऑफ सिमेट्रिक दिख गया। तो आपने देखा कि किसी भी शेप में दो भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स हैं, किसी में तीन भी हो सकता है, इवन किसी में चार भी हो सकता है, किसी में फाइव भी हो सकता है बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक हॉट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट, कि वाई इज डॉटेड लाइन नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। बिकॉज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है, ऐसा हमसे पूछा है। बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आप इनको बीच से डिवाइड कर देते हैं और इसको आप ओवरलैप करेंगे तो ये कंप्लीटली इनको कवर नहीं करेगा। सो बिकॉज इट इज नॉट ओवरलैप फॉर दैट, इसी वजह से ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। तो लाइन ऑफ सिमेट्रिक कब होता है? जब किसी फिगर को आप दो पार्ट में बांटते हो तो वो उसको ओवरलैप कर लेता है या उसे कवर कर लेता है या उसे ढक लेता है, तब हम उनको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्रिक। अगर आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, अगर यहाँ से इस फिगर को कट करके इनको फोल्ड करेंगे ना तो इस पार्ट को कवर नहीं करेगा, बिकॉज इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है, इसीलिए ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा। इसीलिए आंसर क्या होता है, नो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज 6.1 दिया हुआ है बच्चों। तो इस 1 में देखिए आपको क्या पूछ रहा है, ए में कह रहा है ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्रिक फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए हुए हैं, इन शेप में आपको लाइन ऑफ सिमेट्रिक ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें देखेंगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। आप इस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस काइट में अगर आप देखते हैं तो ये आपका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक डालेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक आपका हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्रिसमस ट्री में, इसमें देखिए आपका लाइन ऑफ सिमेट्रिक कुछ इस हिसाब से हो सकता है। लाइन ऑफ सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जैसे ये हमने लाइन ऑफ सिमेट्रिक दिया, अब अगर मैं इसको फोल्ड करूँ तो इस पार्ट को कवर कर ले, या इसको फोल्ड करूँ तो ये पार्ट को कवर कर ले, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्रिक। इसमें देखिए तो यहाँ ये वाला पार्ट हो सकता है, अगर आप इनको फोल्ड करोगे तो ये कवर कर लेगा, या इसको फोल्ड करोगे तो ये कवर कर लेगा। इस बकेट में देखिए आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये आप लाइन ऑफ सिमेट्रिक, आप स्केल से खींचना, थोड़ा सा स्ट्रेट आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो आप देख लेना इन चीज़ों को। तो ये आपका क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्रिक होगा। तो ये ए पार्ट आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। ओके,
अब देखो इसका बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रिक फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो अभी हमने आपको दिखाया था, समझाया भी था कि ऐसे भी शेप्स आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक भी पॉसिबल्स हैं, 3 भी पॉसिबल्स है, 4 भी पॉसिबल, 7, 5 भी पॉसिबल्स है। तो उन्हीं के बेस पे आपको ये बी पार्ट के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। देखो इसमें क्या हो सकता है बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्रिक, एक तो आपका ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक बन जाएगा, एक आपका ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्रिक बन सकता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्रिक ऐसे भी बन जाएगा, और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स हो जाएगा। यानी 1 2 3 4, यानी इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स हैं, ठीक है। इसमें कितने हो जाएंगे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स हैं, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए, एक तो आपका ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स है, ठीक है, और एक अगर इस बीच से आप इसको करते हैं तो ये 2 लाइन आपका इसमें पॉसिबल्स हो सकता है, ठीक है। थर्ड में देखिए, एक आपका ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स हो सकता है, और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स हो सकता है। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स हो गया, यानी इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स हैं, राइट। इसमें भी आपको 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक पॉसिबल्स है, ठीक, क्लियर हुआ। अच्छा अगर मैं इस हिसाब से ड्रॉ करूं तो हो सकता है क्या, शायद नहीं बन पाएगा, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा अब सी पार्ट में देखिए बच्चों, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर्स ट्रीटिंग द डॉटेड लाइंस एज द लाइन ऑफ सिमेट्रिक। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका ये पार्ट दिया, ये मैंने पहले बना लिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो जो इस साइड का है ना, इसी का सेम इस पार्ट बनाना है। तो देखो इसको हमने इस हिसाब से बढ़ा दिया, ये वाले पार्ट ऐसे बढ़ गए, जैसे ये लिया है ऐसे ही यहाँ पे लेकर के आप थोड़ा और अच्छे से बना लेना बच्चों, ठीक है ना, ये इस हिसाब से। तो जो ये लाइन है इसके आप इसको मिरर इमेज कह सकते हो, या फिर जैसे ये शेप है ऐसे शेप इस साइड भी बनाना है। सेम आपको यहाँ पे भी देखो, जैसे ये पार्ट है इसको ऐसे लिया गया है, इस पार्ट को ऐसे लेकर के हमने बना दिया, ये पार्ट को आप ऐसे बढ़ा देना, इस हिसाब से हो जाएगा। तो जैसा ये है एज इट इज ये आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं थर्ड पार्ट में, ये जो फ्लावर से हाफ इधर है तो आपको इस हिसाब से इस साइड बना देना है ना, तो आप इस हिसाब से आपका बन जाएगा। अच्छा अब 4 पार्ट में देखिए, ये आपको जैसे इस पार्ट को ऐसे ही मिररिंग इमेज करना है, तो ये आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप बना लेना, ठीक है। ये है तो आप इसको इस हिसाब से बना लो। ये आप देख पा रहे हैं बटरफ्लाई, आप थोड़ा इसको ऐसे करके बनाना है ना, तो ये और अच्छा बन जाएगा। तो जैसा ये शेप्स है ऐसे ही शेप्स के आपको इस साइड भी बनाना है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये एक्सरसाइज आपका 6.1 कंप्लीट होता है। और आपने देखा कि ऐसे भी शेप्स मिले जिसमें 2 से ज़्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इवन 5 भी हो सकता है बच्चों, ऐसे भी आपको शेप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस थे, तो इन सभी क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।